में हूँ अब। कौन बोले? दादी डर लगा था। तू बोलिया? कुछ नहीं बोल रहे। मैंने मना किया था ना। मैं उसे चुप रखूंगी। मना किया था ना, आवाज नहीं। दादी गोली मार देंगे। मेरे बच्चे को दादी छोड़ दे। नहीं बोले, मना किया ना मैंने। वो मना किया ना। आप लोग ध्यान से सुनिए। आपके इंटेलिजेंस चीफ लाइन पर हैं, सीवी राजू। शायद आपके लिए और हमारे लिए कुछ खुशखबरी है। अगर हमारे याकूब बाबा छूट गए तो हम तुझे छोड़ देंगे, और नहीं तो क्या सोचा? याकूब बाबा तो रिहा नहीं होगा। देखो, हम बैठकर बात। कोई बात नहीं होगी। ये मत सोचना राजू कि तुम हमें अपनी जादुई बातों में फुसला लोगे। या तो याकूब बाबा रिहा होंगे या फिर ये प्लेन क्रैश होगा। सब मरेंगे और आधे से ज्यादा पंजाब और कश्मीर भी। कोई होशियारी मत करना। प्लेन में VX बॉम्ब है। और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उससे क्या हो सकता है। समझ गए? सर प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप सब शांत रहिए। VX बॉम्ब? VX बॉम्ब? VX बॉम्ब? VX बॉम्ब? ये तो बहुत खतरनाक बॉम्ब है। मुझे पहले उस बॉम्ब का पता लगाना होगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मतलब भाई रुको, एक मिनट रुको। वो बच्चा है यार, छोड़ दो उसे। चूमू सबको मरवाएगा। देखो, मैंने मना किया ना, आवाज नहीं। अरे बच्चा है वो, ऐसे नहीं मानने का। प्लीज, सॉरी। बच्चा यार, मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। बच्चे की तरफ से पढ़ने का ज्यादा शौक है। उस बच्चे की तरफ से और साफ कर अनु। साफ करता क्या? यहीं से मार दो गोली। अभी तो ये इस पर हमला करने जा रहा था और अब उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। मामू जान, अभी तो सिर्फ जूता साफ कराया है। ये ज्यादा होशियारी दिखाई ना। मैं मकसद पे ध्यान दो। ये बचकानी हरकतें बंद करो। छोड़ो ये सब। बेचारे ने ये सब बॉबी की जान बचाने के लिए किया। सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट है, जो कहा जा रहा है वही करिए। इसी में आप सबकी सुरक्षा है। इतना कुछ हो रहा है पर कियारा के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है। क्यों? ये कौन सा बम है? सर, ये एक केमिकल वेपन की तरह होता है। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में गल्फ कंट्रीज ने किया था। इसके अंदर एक खतरनाक केमिकल होता है जो हवा में एक्सप्लोड होने पर ओजोन गैस के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन तैयार करता है कि एक छोटा सा गीजर के साइज का बम कम से कम 700-800 किलोमीटर तक पूरी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है।
इतने एरिया में इंसान क्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। हो सकता है कि ये थ्रेट फेक हो। नहीं सर, मैं आतंकवादियों को पैटर्न समझता हूँ, खासकर इस संसारी का। ये लोग प्लान ए, बी और सी लेकर चलते हैं। आई स्ट्रॉन्गली फील कि थ्रेट रियल है और फ्लाइट पर ये VX बॉम्ब है। वर्दा, अब ये तो हमारा व्हाइट टाइगर ही पता लगाएगा। तो भाई टाइगर को मैसेज भेजो। भाई सुसु कितनी आई? होशियारी नहीं। हाँ। ये चोलू मरवाएगा सबको साला। तुम्हारे पास चांस था, फिर तुमने अटैक क्यों नहीं किया? हमने पूरे प्लेन की तलाशी लेनी होगी। प्लेन में बॉम्ब खरीदना होगा हमें। पर कैसे? यहाँ कुछ नहीं है, इंटरनेट में चेक करो। क्या तुम श्योर हो कि प्लेन में बॉम्ब है? ये कोई थ्रेट भी हो सकता है। जब तक बॉम्ब का पता नहीं लग जाता, मुझे फोन करना होगा। तुमसे मिलने लो, you can't handle it. Let me. फ्लाइट में बॉम्ब है। कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं। आपकी सरकार के ऑफिशियल सीवी राजू आप लोगों से बात करेंगे। मैं रॉ चीफ सीवी राजू बोल रहा हूँ। आई प्रॉमिस आप सब सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे। भरोसा रखिए। हमारा इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। हम इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारा सिस्टम अलाइंड है। चट्टान की तरह मजबूत। रैप का मैसेज मिल गया सर। मिशन इज ऑन। सर, इस फ्लाइट में बॉम्ब है, हमें वो ढूंढना होगा। समझ रहे हो आप सब लोग? अरे मैं फौजी हूँ, सोचता समझता नहीं हूँ, सीधा अटैक। भारद्वाज जी, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है प्रभु सिमरन, एक क्षत्रिय है, इन्हें अपना काम करने दो, तुम चुप रहो। कर्नल साहब, आप तो बस टूट पड़ो। बोलो जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत माता की। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैम का दर्द शुरू हो गया। मैम आप संभालिए खुद को, मैं कुछ करती हूँ। ओए क्या बोल रहा था? जय हिंद, भारत माता की जय। ओए तेरी तो बॉम्ब किधर है? कर्नल ने ये बेवकूफी क्यों की? बोला सुनो कि गोली नहीं चलाना है। ओ मामू जान, अगर मुझ पर कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप रहूंगा? अरे भाई साहब, कर्नल साहब की जान चली जाएगी। भाई साहब प्लीज बचा लीजिए उन्हें। डॉक्टर चाहिए हमको, हमारे फ्लैट में कोई डॉक्टर है? We need डॉक्टर। मैम आप डॉक्टर हैं ना? आपने कहा था कि आप डॉक्टर हैं। मैम प्लीज चलिए, मैं देखते हैं जी। हमें इन्हें जल्दी से पिछले कैबिन में शिफ्ट करना होगा ताकि हम इनकी लेग्स अच्छे से स्ट्रेच कर सकें।
ओए, तुम और तुम लेके जाओ उसको अंदर। नहीं सर, इसने हमारे देश के मासूम लोगों की जान ली है। मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि इसके आका भी पहचान नहीं पाएंगे। Look into my eyes. इनके पास अभी भी और कई मासूम लोग हैं। नहीं सर, अपने जोश में होश से भी काम लेना सीखो। ओके, रिलैक्स। काउंट टिल 10। काउंट टिल 10। 1 2 3 4। हेलो राजू सर कैन यू हियर मी? 3 हो गए सर। इन्होंने एक पैसेंजर को गोली मार दी। ये प्लेन लैंड करना चाहता हूँ सर, प्लीज अलाउ मी सर। नहीं सर, ये दरिंदे सबको मार देंगे सर। कैप्टन, कैप्टन, फ्यूल कितना है? सर 2 घंटे का फ्यूल बाकी है। राजू, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, वरना ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। और इस प्लेन में रखा हुआ VX बॉम्ब भी, एंड यू नो द रिजल्ट वेरी वेल। तुमने पैसेंजर्स को शूट करना क्यों शुरू किया? वो एक एक्सीडेंट था राजू। तेरा कर्नल हीरो बन रहा था। Listen to me, Ansari. I warn you. You listen to me. I am warning you. अगर 2 घंटे में याकूब बाबा की रिहाई का प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ तो हर 15 मिनट में एक लाश गिरेगी यहाँ पे। ओवर एंड आउट। हेलो हेलो सर, ये सिर्फ 3 लोग हैं और पूरे प्लेन को ऐसे कर लिया? ठीक है सर, 3 से ज्यादा है। ऐसे ऑपरेशंस में एक्टिव के साथ पैसिव लोग भी होते हैं, जो लोग आम लोगों के साथ घुल मिल के बैठे रहते हैं। प्लान बी के लिए स्टैंड बाय। हमें पता लगाना है कि पैसिव लोग कौन है। Get rid of passenger list fast. सर, हो न हो ये भी इनका ही साथी है और बॉम्ब इसी के बैग में है। वीडियो बनने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे जंग का मैदान नहीं, हमारा मैदान है। सर वो बहुत जख्मी है, प्लीज। नजर रखना। चल। पानी, पानी। हाँ। मुझे इस लड़के को तोड़ना होगा। ये लड़का कमजोर कड़ी है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों कर रहे सर? तुम्हारी उम्मीद क्या है? आजादी के लिए। अपनी जान दांव पर लगा है। अगर जान देनी भी पड़े तो देंगे, लेकिन तुम्हारे मुल्क के जुल्म से आजादी चाहिए। देश के जुल्म से? कैसे जुल्म? उस देश की खुली हवा में तुम सांस ले रहे हो, यहीं रोटी, यहीं पानी, यहीं किताबें, सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हो, बेखौफ बोल रहे हो। इससे ज्यादा आजादी के क्या मायने होते हैं? मरने के बाद किसी ने दुनिया नहीं देखी, और मरने के बाद किसी ने जन्नत का सर्टिफिकेट भी लाकर नहीं दिखाया। जिंदगी ही आजादी है, बाकी सब धोखा। और मरना ही है तो लोगों की हिफाजत के लिए मरो, जिससे अल्लाह और भगवान दोनों खुश होते हैं, क्योंकि जिंदगी उसी की देन है, और जिंदगी आजादी भी। ये मासूमों को मारकर जन्नत नसीब नहीं होती है।
कौन है? एक सच्चा हिंदुस्तानी। लगता है लेबर पेन शुरू हो गया। कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? मैं दी। ये लेबर पेन नहीं है, ये पैनिक अटैक है। मैम प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, लंबी सांस लीजिए। हाँ मैं पिंस देती हूँ, मुझे आराम मिल जाएगा। ये लीजिए मैम। मैम क्या आप प्लीज इनके पास बैठ जाएंगे? आई मीन आप सीट एक्सचेंज कर सकती हैं। क्यों? ओके आई विल। थैंक यू मैम। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट 481 हुई हाईजैक। हाईजैकर की मांग है कि खौफनाक आतंकी याकूब बाबा को रिहा किया जाए। उसके लिए इन हाईजैकर ने कई मासूम पैसेंजर्स को अपनी गोली का निशाना बनाए हैं। अब सवाल ये है, क्या सरकार झुकेगी या फिर 155 पैसेंजर्स अपनी जान गंवा बैठेंगे? मिस्टर राजू, अंसारी से तुरंत नेगोशिएट करो, हमें कोई भी कैजुअल्टी नहीं चाहिए। मुझे लगता है बॉम्ब इसी की बैग में है। लगता है यही उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तुमने वादा तोड़ा, कर्नल को गोली मार दी और तस्वीर भी वायरल करवा दी। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नो नेगोशिएशन। जब तक तुम मुझे एश्योरिटी नहीं देते कि सारे पैसेंजर सेफ हैं,